हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग दिसंबर 2023 में 2016 के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम दिए और अनफॉर्चुनेटली उनका कुछ ना कुछ रह गया है 2016 सिलेबस में। या तो उनका ग्रुप नहीं निकला, या फिर में कोई एक ही पेपर में एग्जामिशन आके रह गया, बाकी पूरा ग्रुप नहीं निकला, कोई भी कारण है और 2016 सिलेबस में आप अपने इंटरमीडिएट या फाइनल को ना क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको 2016 से 2022 में माइग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट दिन भी वीडियो देखा था 2016 सिलेबस का अब हो गया काम तमाम। अब जो भी एग्जाम्स होंगे 2022 के हिसाब से होंगे, बट क्योंकि आपका करंट एनरोलमेंट 2016 सिलेबस में है तो आपको माइग्रेट करना होगा टू 2022। इसके लिए क्या प्रोसेस है इंस्टीट्यूट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर एक पीडीएफ बना के रखा है, जो कि मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करेगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। वैसे मैं एक हल्का ब्रीफ आइडिया आपको अभी फिलहाल दूंगा भी कि ये कैसे करना है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि 2016 सिलेबस से 2022 सिलेबस में तो चले जाएंगे, क्या हमें किताबें खरीदनी ही पड़ेगी? तो जवाब है नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप इंस्टीट्यूट से किताबें खरीदना चाहते हो तो लगभग 600 रुपए करके लगेगा आपको। अगर नहीं खरीदनी, आप प्रिंट करना चाहते हो या कुछ भी और रीजन है, तो फिर उस केस में आपको किताबें ना खरीदने का भी ऑप्शन है। सो टेक्निकली वो ऑप्शनैलिटी आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि सर, अगर हमारा कोई ग्रुप नहीं निकला लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्शंस हैं, तो उन एग्जाम्शंस का क्या होगा, उसके ऊपर जरा चर्चा बता दीजिए। तो उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होगा। इसके ऊपर पहले YouTube पे खूब सारे टीचर्स ने पहले भी वीडियो बना रखा है, बट मुझे लगता है कि जितनी नीड आज के दिन हो गई है उतनी नीड पहले कभी थी नहीं। आज अब ये फाइनल जंक्चर आ गया जहां पे हमें ये काम करना ही पड़ेगा, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2016 सिलेबस में एग्जाम दिया, नहीं हो पा रहा है, अब 22 में जाना है, तो क्या क्या करना है सर बता दो। तो आओ जी फटाफट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले कल रिजल्ट आ चुका है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो आपको आईसीएमआई की वेबसाइट पे जाना है, होम पेज में। यहां पे आपको शुरुआत में ना एक ऑनलाइन एडमिशन बोल करके दिख रहा होगा एरिया, ये रहा ऑनलाइन एडमिशन, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही ना आपके सामने इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। ये आपको बोलेंगे किधर रजिस्टर करना है, फाउंडेशन में, इंटर में कि फाइनल में। आपको तीनों ही जगह नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो। आपने इंटरमीडिएट या फाइनल जिसमें भी आप हो, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो। आपको बस अपना सिलेबस बदलवाना है। तो ऐसे में कोई भी नया एनरोलमेंट करने की दरकार नहीं है। यहां जो इतनी भारी भरकम फीस लिखी है ये आपको देनी नहीं है। आपको अपना सिलेबस कन्वर्ट कराना है, तो इसके लिए एक बटन है नीचे, सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन टू दिस, तो आपसे जाहिर सी बात है आपका स्टूडेंट लॉगिन और पासवर्ड वगैरह मांगा जाएगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो आपको ये याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको इसको फॉरगेट पासवर्ड करके जनरेट करना पड़ेगा अपने ईमेल में इसका पासवर्ड। जो भी होगा, मेरे ख्याल से ये मैनेजेबल एरिया, आप आराम से कर पाओगे। ईमेल आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके, कैप्चा इंसर्ट करके लॉगिन कीजिएगा वंस यू हैव द पासवर्ड। आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो उसके बाद में ये आपको यहां पे दिखाएंगे आपकी करंट एनरोलमेंट। जाहिर सी बात है चीजों को छुपाया गया है यहां पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि ये नाम डिस्क्लोज हो। वैसे ये नाम तो प्रोविजनल ही है, इन्होंने प्रोविजनली बनाया है ये सब, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है आपको आपका डिटेल शो करेगा, यहां पे नहीं लिख रहा है। तो आपने जो नाम से अपना एनरोलमेंट कर रखा है वो नाम यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इंटरमीडिएट या फाइनल किस में एनरोल्ड हो वो यहां लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा 2016 सिलेबस में आप फिलहाल एनरोल्ड हो, ये वाला स्टेटस भी यहां रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम सब जानते हैं कि 2016 तो डिसकंटिन्यू हो गया, तो 2022 में क्या करना है, आपको एक्शन बटन पे क्लिक करके अप्लाई फॉर सिलेबस चेंज करना है। जैसे ही आप एक्शन बटन पे क्लिक करोगे और अप्लाई फॉर सिलेबस चेंज करोगे, तो आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का लेवल और कोर्स का सिलेबस बता रहा है। और अब एक एक इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा है कि आप 2016 सिलेबस में क्या कोई भी ग्रुप कंप्लीट कर पाए हो क्या। अब सपोजिटली आप इंटरमीडिएट में हो 2016 सिलेबस में, तो हम जानते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है। इन दोनों में से अगर एक ग्रुप पूरी तरह कंप्लीट है आपका, तो फिर आपको इसको यस या नो करना है। याद रखिएगा, एक ग्रुप पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसको यस या नो करेंगे। अगर सर हमारा नहीं है कोई भी ग्रुप कंप्लीट, तो इसको नो करना। फाइनल वालों के लिए ग्रुप 3 और 4 होता है। अगर आपका ग्रुप 3 और 4 में पहले से 2016 के सिलेबस में कुछ भी ग्रुप निकला हुआ है, तो आप इसको यस करेंगे, डिटेल भरेंगे। अगर नहीं निकला तो नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
नो भरने पे कुछ खासा इंफॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, पर यस पे दे विल आस्क यू अबाउट सर्टेन इंफॉर्मेशन। फाइनल के बच्चों से और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि वो इलेक्टिव क्या लेना चाहते हैं, अपने इलेक्टिव पेपर का चयन करने के लिए पूछा जा सकता है। जो भी पूछा जाए उन सबको डिटेल में भरना है। जिस भी ग्रुप को आपने पहले से निकाला है उसका आपको इंफॉर्मेशन यहां भरना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे तो अब आपको बोलेगा कि आपके सिलेबस चेंज की रिक्वेस्ट मान ली गई है, ऑब्वियसली सबमिट रिक्वेस्ट के बटन को क्लिक करने के बाद में। और फिर सब्सिक्वेंटली ना आपको यहां पेमेंट स्टेटस में पे फीस का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पे फीस के ऑप्शन में जाओगे, याद रखना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आप 2016 सिलेबस से इंटरमीडिएट या फाइनल जो भी लेवल आपका, वहां से आप माइग्रेट करके जा रहे हो 2022 में, ये अप्रूव भी हो चुका और पे फीस करने जा रहे हो। जब आप फीस पे करने जाओगे तो इंस्टीट्यूट आपको ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन तो मांगेगा और फिर आपको बोलेगा कि आप बताओ कि आपको क्या क्या चीज के लिए फी पे करना है। अगर आप सिर्फ अपने सिलेबस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, फीस है 250 रुपीज और कुछ नहीं देना। अगर आपको किताबें भी खरीदनी है तो यहीं पे टिक कर देना, किताबें यहीं से खरीद सकते हो आप, ये ऑप्शनल है, जाहिर सी बात है। तो आप सिर्फ एक पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। वंस यू हैव डन दैट तो फिर आप यहां प्रोसीड करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना, एंड इसी के साथ साथ पेमेंट होने के साथ साथ सेव कर लेना अपनी पेमेंट स्क्रीनशॉट को, एंड वंस द पेमेंट इज सेंट, उसके बाद आप 2016 से 2022 सिलेबस में माइग्रेट हो गए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अब बात आती है कि सर ट्रांसफर तो हम हो गए, अब हमें ये बताओ कि हमारे कौन कौन से पेपर के एग्जाम्शन हमें मिलेंगे। तो देखो इसका भी मैं पूरा एकदम हिसाब समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल सा हिसाब है। इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने ना एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन सर्कुलर डाल रखा है। ये आ तो अगस्त में गया था, अब इसकी ज्यादा जरूरत है, तो आइए इसको समझते हैं। ये सर्कुलर आपको सीधा सीधा ये समझाता है कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर फाइनल लेवल पे हो। एक बार इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं। अगर आप 2016 सिलेबस में इंटर का पेपर दिए और आपका ग्रुप 1 निकला हुआ है तो आपको 2022 सिलेबस में ग्रुप 1 एग्जाम्प्ट हो गया। अगर आपका ग्रुप 1 निकला हुआ है तो आपको ग्रुप 1 दोबारा नहीं देना है, टेंशन खत्म। सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए भी सेम नियम है। अगर आपका ग्रुप 2 निकला हुआ है तो ग्रुप 2 भी आपको नहीं देना। सर हमारे इस बार ना दोनों ग्रुप निकल गए, तब आपको 2022 में सीधे फाइनल में एनरोल करना है, आपको यहां आना ही नहीं है, खत्म ही कहानी। अरे कन्वर्जन तो उनके लिए लागू होगा ना जिनका निकला नहीं है इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं निकला है, जिनका निकल गया उनको टेंशन ही नहीं है। तो आपका पॉसिबली मेरे को जो लगता है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में कोई एक तो पक्का बाकी है, या दोनों भी बाकी हो सकता है। अगर दोनों बाकी है तो आपको दोनों ग्रुप्स देने होंगे, अगर एक ग्रुप बाकी है तो जो ग्रुप बाकी है वो ग्रुप देना होगा। तो यहां तक एकदम क्लियर है कि आपके ग्रुप्स निकले हुए अगर हैं तो वो ग्रुप का आपको एग्जाम्शन पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टेंशन खत्म। अच्छा सर अगर पेपर वाइज देखे तो देखो पेपर वाइज ना ऐसे देखो कि आपको ग्रुप 1 अगर देना पड़ा तो कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप 1 जो है 2022 के सिलेबस में, उसमें हमारा पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर नंबर ऊपर नीचे लिखा है, पेपर नंबर 5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 6 है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, 7 है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरी बात समझिए, अच्छे से समझा रहा हूं, प्लीज समझना। ग्रुप 1 मान लो आपका 2016 सिलेबस में नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है 2022 के सिलेबस में आपको ग्रुप 1 देना है, यह तय है कि आपको ग्रुप 1 देना है। अब ग्रुप 1 देने हैं तो 4 पेपर्स हैं आपके पास में, इन चारों पेपर्स में से क्या कोई एग्जाम्शन मिलेगा? तो जवाब है क्या पहले कोई एग्जाम्शन थे? जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर इस पेपर को आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आपको यह बस दिखाना है कि आपका 2016 सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम्प्टेड था। अगर ये एग्जाम्प्टेड था तो ये एग्जाम्शन आपको यहां पे मिल जाएगा, पर अगर सर नहीं था तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही आपका लॉ में भी अगर पहले से कोई एग्जाम्शन चले आ रहा है तो वो एग्जाम्शन 2022 सिलेबस में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में लफड़ा है, एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के एक ही पेपर हो गया। तो अब यहां लफड़ा क्या है? यहां लफड़ा यह है कि डीटी और आईडीटी, ये जो पेपर है नंबर 7, इसका एग्जाम्शन आपको तब ही मिलेगा जब आप डीटी और आईडीटी दोनों में एग्जाम्प्टेड है। सर क्या बोल रहे हो? हां सर, हमने तो कभी ग्रुप 2 दिया ही नहीं था 2016 सिलेबस में, नहीं दिया था तो ये एग्जाम्शन कभी मिलेगा ही नहीं आपको। इस एग्जाम्शन का नियम क्या समझो, अगर आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डीटी और आईडीटी दोनों ही एग्जाम्प्टेड है, तभी केस में आपको यहां एग्जाम्शन मिलेगा।
अच्छा सर, एक सिनेरियो बनाते हैं। हमारा 2016 सिलेबस में ग्रुप 2 पूरा एग्जाम्प्ट हो चुका है और ग्रुप 1 में डीटी में एग्जाम्शन आया हुआ है, तो क्या हमें 22 में एग्जाम्शन मिलेगा? जवाब है हाँ। अगर आपका ग्रुप 2 निकला हुआ है तो आपको ऐसे भी आईडीटी नहीं देना, और अगर आपका ग्रुप 1 निकला हुआ है तो वहां पे ग्रुप 1 में एग्जाम्शन आया हुआ है, तो आपका टेक्निकली ये दोनों एग्जाम्प्ट हो गया, और दोनों एग्जाम्शन होने पे ही इसका एग्जाम्शन मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो इस बार डीटी में एग्जाम्शन क्लेम कर पा रहे होंगे, क्योंकि डीटी और आईडीटी दोनों में एग्जाम्शन लाना, दोनों में एग्जाम्शन होना, ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। अगर ये दोनों जगह आपके पास एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। अगर आपका 2016 सिलेबस में एग्जाम्शन आया हुआ है तो 2022 के सिलेबस में भी एग्जाम्शन हो जाएगा। तो ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में सिर्फ डीटी वाला है जो थोड़ा सा दाव पेच है, डीटी आईडीटी वाला पेपर थोड़ा सा दाव पेच है, बाद बाकी एग्जाम्शन की सूची एकदम सिंपल है। अगर आप 2016 सिलेबस में पहले से एग्जाम्शन पा रहे थे तो अभी भी पाएंगे। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 जो है वो 2016 सिलेबस में मान लो आपका बाकी रह गया, अगर बाकी रह गया तो अभी भी ग्रुप 2 आपको देना पड़ेगा 2022 सिलेबस में। एग्जाम्शन इस प्रकार है, अगर आपको ओएम एसएम में एग्जाम्शन चाहिए तो पहले एग्जाम्शन होना चाहिए 2016 सिलेबस में। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर एग्जाम्शन चाहिए, पेपर नंबर 12 है, तो इसमें आपके पास में एग्जाम्शन होना चाहिए, ये एग्जाम्शन होना चाहिए इन पेपर नंबर 10। अब पेपर नंबर 10 पहले हुआ करता था CMA-FM, इसमें MA और FM दोनों के पोर्शंस थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि अगर आप MM में एग्जाम्शन चाहते हो तो CMA-FM में आपका एग्जाम्शन होना चाहिए, पर FMBDA में कोई एग्जाम्शन नहीं है। इसका मतलब ये एक तरह से मैंडेटरी पेपर हो गया है। जिस भी बच्चे का ग्रुप 2 बाकी है उसको FMBDA कोई हाल में एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, उसको ये पेपर तो देना ही देना है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है, FM से बच्चे डरते भी हैं और अब एग्जाम भी देना है। जाहिर सी बात है मेरी और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं, इस पेपर में जम के मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो समझ में आ रहा है। एंड आखिरकार है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो कि कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट से भी एग्जाम्शन ट्रांसफर हो जाएगा। यानी घूम फिर करके 2 ही पेपर है जिसमें थोड़ा दाव पेच है, 3 बोल देते हैं। डीटी और आईडीटी वाले पेपर में दाव पेच है, एमए में दाव पेच है और एफएम में दाव पेच है। एफएम में तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा ही नहीं, अगर आपका ग्रुप 2 निकला हुआ है तब टेंशन खत्म, ग्रुप 2 बाकी है तो एफएम का पेपर तो देना ही देना है। डीटी आईडीटी वाला पेपर तब देना है जब आपका दोनों पेपर एग्जाम्प्टेड ना हो, अगर एग्जाम्प्टेड है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपका दिसंबर 23 में, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर्स आए थे CMA-FM में, अगर CMA-FM में आपका 60 आया लेकिन ग्रुप नहीं निकला, तो उस केस में आपका 2022 के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो पेपर है यानी पेपर नंबर 12 वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फाइनल के लिए तो कहानी और आसान है। फाइनल के लिए बहुत सिंपल है, ग्रुप 3 वालों को ग्रुप 3 पूरा एग्जाम्प्ट है और ग्रुप 4 वालों को ग्रुप 4 पूरा एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब 2016 सिलेबस में अगर आपने ग्रुप 3 निकाल रखा है तो 2022 के सिलेबस में भी ग्रुप 3 कंसिडर्ड डन है। सिमिलरली फॉर ग्रुप 4 पहले से निकला हुआ है तो अभी भी एग्जाम्प्ट माना जाएगा। अब बात आती है पेपर वाइज, तो यहां पेपर वाइज इतना सिंपल है कि आपको टेंशन ही नहीं है। पेपर वाइज सारे पेपर सेम है। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सिलेबस में चेंज है क्या? नहीं, ज्यादा चेंजेस है ही नहीं, पेपर्स आर सेम एंड सिलेबस इज सेम। तो जहां जहां आपको एग्जाम्शन मिले हुए हैं 2016 के सिलेबस में पेपर वाइज, वो सारे के सारे एग्जाम्शन आपको 2022 में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये भी टेंशन खत्म, आपको सिर्फ 2016 सिलेबस से खुद को 2022 सिलेबस में 250 रुपए देकर के ट्रांसफर कराना है और सारे एग्जाम्शन ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बताओ आप, ये SPM BV वाला लफड़ा क्या है? तो देखो ये SPM BV वाला लफड़ा यही है कि अगर आपका ग्रुप 4 बाकी था और आपने SPM BV में एग्जाम्शन लिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है आप 2022 के सिलेबस में अपना जो इलेक्टिव पेपर है वो SPM BV ही सिलेक्ट करोगे। अगर आपने SPM BV सिलेक्ट किया तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी। सर कुछ और सिलेक्ट कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट ले लिया तो नहीं मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट लेने से पहले कभी ऐसा कोई पेपर था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्शन नहीं होगा। तो ये इलेक्टिव पेपर जो है ये एग्जाम तभी होगा जब आपने 2016 के सिलेबस में SPM BV में पहले से एग्जाम्शन हासिल कर रखा था। तो ये था एकदम ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। याद रखिए दोस्तों, जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर नहीं किया था 2016 के सिलेबस में, अभी भी अटके हुए रह गए थे, जो 2022 में ही एग्जाम दिया उनके लिए ये नहीं है।
पर जिन्होंने 2016 सिलेबस में एग्जाम दिया था और अभी भी अपने लेवल को नहीं निकाल पाए हैं, इंटर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फाइनल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको अपना सिलेबस कन्वर्ट कराना है 16 से 22। और अगर कोई एग्जाम्शंस हैं तो उन एग्जाम्शंस को कैसे क्या मिलने वाला है उसका आपको मैंने यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग दिया। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह गया होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे से कांटेक्ट करने का व्हाट्सएप वगैरह का डिटेल भी है, तो आप वहां से भी पहुंच सकते हैं और अपने डाउट्स आउट पूछ सकते हैं। क्लियर? सो ये है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप आप खूब पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे। आगे जून का एग्जामिनेशन आ रहा है, खूब मन लगा के हम लोग पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, एंड जून के एग्जामिनेशन में हम सब मिलकर के फोड़ेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।